राम राम राम। गिल्ली प्रसाद, हाँ ठाकुर साहब। आज न जाने क्यों उलझन हो रही है, नींद नहीं आ रही है, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अरे मोरा राजाऊ रे दैया, अरे राम। गिल्ली प्रसाद, देखो लम्बरदार, ये आवाज तो तेरी भाभी की है। हाँ हाँ भाभी की बात है। हमें तो लगता है कहूँ चिर्री फाट पड़ी। आखिर हुआ क्या? आने और मुंह दिखाने के काबिल अरे नहीं रह गई मुंह दिखाने। मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई, माफ कर देना मुझको प्राण प्यारे पिया। जा रही मैं कहीं आत्महत्या करूं, जा रही कूदने को नदी में पिया। और तेरे सिवा मेरे कोई नहीं। आत्महत्या तू करने तो क्यों जा रही? बात कुछ भी समझ मेरे आती नहीं। रात 12 बजे आए मंत्री मधुर, रात 12 बजे। रात 12 बजे आए मंत्री मधुर, लूट उसने हमारी है इज्जत लिया, इसलिए जा रही आत्महत्या करूं, कूदने को चली मैं नदी में पिया। क्या कहा? रात 12 बजे मंत्री मधुर तुम्हारे कमरे में आया और तुम्हारी इज्जत लूट लिया। किसी को मुंह दिखाने के काबिल मुझे नहीं छोड़ा। प्रिय, अगर किसी दूसरे की बात होती तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास होता, लेकिन मंत्री की बात पर मुझे विश्वास नहीं है। वो तुम्हारी इज्जत लूट नहीं सकता है। एक गरीब के घर का लड़का कभी तुच्छ कर्म नहीं करता है। ठाकुर साहब, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? ठाकुर साहब, ये बताइए, आपको अपने पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं? गिल्ली प्रसाद, हाँ। ये बताओ तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं? ठाकुर साहब, शादी तो भाई हमारे नहीं, बाबा ने विधवा यहाँ शादी नहीं था भाई। शादी नहीं हुई है? हाँ। ये तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो तुम इनके रूप नहीं पहचान सकते हो। हाँ, औरत के दो रूप होते हैं। तो रूप कौन कौन से? औरत के दो रूप होते हैं। पहला रूप औरत का लक्ष्मी का होता है, लक्ष्मी का। हर घर में इनकी पूजा होती है। और दूसरा रूप इनका नागन का होता है। औरत में इतना बड़ा गुण है, औरत चाहे तो जिस घर को चाहे स्वर्ग बना दे और जिस घर को चाहे नर्क बना दे। कहावत कही गई है, तिरिया चरित्र दयो में जानम,
क्रिया की बुद्धि से भगवान हार गए हैं। मैं तो मनुष्य हूं, मेरी विषाद क्या है। गिल्ली प्रसाद चोर चोरी करता है हाँ तो इतनी सफाई से चोरी करता है हाँ कि कोई सबूत छूटने न पाए, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। सही बात। लेकिन जब चोरी करके जाने लगता है तो कोई न कोई सबूत वहां छूट जाता है। ये बात तो ठाकुर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। यज मंत्री मधुर इनकी इज्जत लूटा है तो कोई न कोई देखा होगा या कोई न कोई सबूत इनके पास होगा। आपको सबूत चाहिए, इसके मतलब मेरे ऊपर आपको विश्वास नहीं है। है विश्वास प्रिय, लेकिन मंत्री मधुर मुझे बड़के भैया कहकर पुकारता है, मेरी चरण रज लेता है। वो तुम्हारे साथ ऐसा कर्म नहीं करेगा, मुझे विश्वास है। प्राणनाथ, किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन मेरे पास सबूत है, सबूत है मेरे पास। क्या सबूत है? जब रात 12 बजे मंत्री मधुर मेरी इज्जत लूट कर भग रहा था, तब उसका एक पैर का जूता हमारे पलंग के नीचे छूट गया है। एक पांव का जूता तुम्हारे पलंग के नीचे छूटा। हाँ, क्या उस जूते को मुझे दिखा सकती हो? हाँ, वो जूता मैं हिफाजत से अपने पलंग के नीचे छुपा के रखी हूँ। जाओ ले आओ, ठीक है, मैं जूता लेकर आती हूँ। ले आओ। गिल्ली प्रसाद, हाँ ठाकुर साहब। जूता बाजार से कौन लाया था? हाँ, और ये लंदन दास क्या था, दूसरे का ढेला है। पाठक ये बताओ, मधुर ऐसा घटिया काम करेगा नहीं? विश्वास हम रहे भाई। भाई जो सबूत दिखाइए तो विश्वास नहीं। हाँ, जो सातों दिखाई है तो विश्वास तो होबे करे। हड़बड़ा वो है नहीं। ये पहले बताओ, ये जूता इधर पहने वाला है हाँ, और इधर खाए वाला, इधर पहने वाला, इधर खाए वाला। इधर उन लोग का बतिया तो बताया था। कई नंबर है? नंबर देख, 9 अब 6 अब 9 अब 6 अब 9। ये 6-9 नहीं बीतेगा, सन जरूर बदल जाएगा। नहीं, जूता किसका है? जूता मंत्री मधुर का है। मंत्री मधु का है। हम दोनों गए थे लाने। 1199 रुपया के लिए। हाँ अच्छा ये बताओ, जिस कंपनी ने जूता बनाया है हाँ, तो क्या एक जोड़ी जूता बना गया कि मधुर पहने उसके बाद कोई न पहने? नहीं ठाकुर साहब, नहीं बंद भाई, हाँ, हम 100 पीस से का उठाए पहले ले लिए। मतलब एक ही पीस बचा था, बाकी सब खत्म हो गया था। आए मंत्री मधुर को जूता। अच्छा काम करो, इसे चुरा के दो हाँ और जाओ मंत्री मधुर को बुला के लाओ। हाँ, ये बात सही कह रहे ठाकुर साहब आप। बड़े भैया नमस्ते। मंत्री मधुर, जी बड़े भैया, तुम भाई किसके हो? आपके। तो लोग यही कहेंगे कि जमींदार जोगेंद्र सिंह एक गरीब इंसान को महामंत्री बनाते हैं और उसके बाद उसे न खिलाते न पिलाते न पहनाते हैं। ये बताओ, नंगे पांव टहल रहे हो, कहीं कुछ पांव में लग जाए तो जख्म हो जाएगा। जाओ जाओ, दूसरा जूता पहन कर आओ, जाओ जाओ। नहीं भैया, मेरे जूते की चोरी किसी ने कर ली भैया, तुम्हारे जूते की चोरी किसी ने कर ली भैया। अच्छा, जूता तुम्हारा गायब कब हुआ?
भैया जब मेरी नींद टूटी तो मैंने घड़ी देखा तो लगभग 12 बज रहे थे। 12 बज रहे थे। जी भैया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे कमरे का किवाड़ा बंद था खुला? भैया किवाड़ा तो बंद था, लेकिन मैंने बिजली ना होने के कारण मैंने अपनी खिड़की खोल रखी थी। अच्छा, हवा आने के लिए। जी भैया। किवाड़ा बंद था, जूता गायब हुआ, रात 12 बजे। मैं तुम्हें ड्यूटी निकालता हूँ, मेरे भाई का कुछ ध्यान नहीं रखते हो। ये गंदा हो गया, सफाई करने है इसे। मधुर, मैंने कहा था कि सारा काम करना, लेकिन मेरे विश्वास का खून मत करना। भैया ऐसा मैंने कोई काम नहीं किया। और आज तूने वही काम किया जिससे मेरे विश्वास का खून हो गया। नहीं नहीं भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो इसे ज्यादा समझा तो तुझको मधुर था। ज्यादा समझा तो तुझको मधुर, मेरी पत्नी जिद्दत लिया लूट के सितम, अरे लगा भागने, ये एक जूता तुम्हारा गला छूट। अरे लगा भागने, ये जो जूता तुम्हारा गला छूट है। तो हाथ को जोड़ता हूँ ये भैया मेरे। किस जुबान से मुझे भैया कहता है? तो हाथ को जोड़ता हूँ ये भैया मेरे, अरे भाभी की इज्जत में द्वारपाल, जाओ सिपाही बनवारी को बुला के लाओ। ठाकुर साहब, आखिर बात क्या है? आप मंत्री मधुर को मार रहे हैं। मंत्री मधुर ने जो कुल खिलाया है वो बताने योग्य नहीं है, लेकिन तुम पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूं। यह जब दरबार आया तो उसकी गरीबी देखकर, भोली शक्ल देखकर मुझे दया आ गई। मैंने इसे अपने दरबार का महामंत्री बना दिया। ठाकुर साहब, और इसने क्या किया? ये तुम्हारी क्या लगती है? मेरी बड़ी भाभी है। भाभी का दर्जा क्या होता है? माँ के समान। माँ के समान भाभी का दर्जा होता है, तो इस गुस्ताख ने तुम्हारी भाभी की इज्जत लूटा है।
बनवारी, इसके हाथ में हथकड़ लगाओ और गिल्ली प्रसाद जाकर इसके बाप को बुला के लाओ। भैया बाप को मेरे भैया बुलाओ नहीं, वो तो निर्दोष है, छोड़ दीजिए उन्हें। याद में बापू मेरे वो मर जाएंगे, मेरे याद में मेरे बापू मर जाएंगे। याद में मेरे बापू जी मर जाएंगे। भैया मुझको अब ज्यादा रुलाओ नहीं। अब यहाँ से चले जाइए बापू, चले जाइए। और आज क्या देखता हूँ मैं बेटा मधुर, आज क्या देखता हूँ मैं बेटा मधुर, और हाथ में जो तुम्हारे है बापू मेरे हाथ में जो हमारे ये तो ठकू प्राइम ये तो मुझे चाहती मैंने कहा नहीं मेरा अपना हैजा कटाऊ हट्टा कट्टा जवान इतना खूबसूरत हमार मनसेदू बैठा है तो है गंधैलऊ हम चाहबे आए बताओ आए इनका गंधैलऊ हम चाहबे बताओ ले अहे जल्दी ना चल हैजा काट चल बड़ा सिपार से लेके हैजा कटाऊ आवा हो अरे तू बेटावा पैदा करयो कि साला पैदा मदन देख देख मैं कैसे जुल्म करता हूं।
चल मरने तैयार हो जा हरामजादे। बनवारी मधुर अपने बाप की लाश छूने तक न पाए। ले जाओ इसे जिंदान में डाल दो और प्रसाद इसकी लाश बियाबान जंगल फेंकवा दो, जंगली जानवर नोच नोच कर खा जाएं। गिल्ली प्रसाद मधुर ने ठकुराइन की इज्जत ठीक 12 बजे लूटा है, तो इसकी फांसी ठीक 12 बजे होगी। क्या हुआ? तबीयत हमार बहुत खराब है, तबीयत हमार बहुत खराब है। हमारे पेड़िया में ज्यादा पिराता है हो। हे अगर पेड़ में ज्यादा तोहरे मर जावे बच्चा मरबू ना, अगर तोहरे पेड़ में ज्यादा पिराता है जब पेशाब कर ले तो आराम आएगी। दवाई पानी कराओ। नहीं मरने नहीं पाओगी। एक लिया दर्द ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है? कहीं बेहद डॉक्टर है कहीं? हाँ है, डॉक्टर ने हमल करी थी। तू करता है? हाँ। कब से? बस आज ही से, आज 2 दिन हुआ। अच्छा 2 दिन हुआ? आज 2 दिन हुआ। अच्छा नर्सिंग होम की दुकान हम कर लिए हैं। अच्छा कोई है दर्द का इंजेक्शन तुम्हारे पास? है दवा। क्या कौन सी दवा है? दवा है लेटो हाँ? माई हाँ? डाइसिल। किस कंपनी की है रे? ये लेटो डाइमाइसिन सिप्ला कंपनी। चलो बात दवाई कराओ पहले।